जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मृत्यु का भय मनुष्य को क्या कुछ नहीं करने के लिए विवश कर देता है, इसकी एक वानगी भर है आज की कहानी। मौत से इस कदर खौफजदा है व्यक्ति की पिछले 30 वर्षों से ही स्त्री के भेष में जीवन व्यतीत कर रहा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हौज खास निवासी चिंताहरण की। चिंताहरण मौत से भयभीत होकर पिछले 30 वर्षों से 24 घंटे 16 श्रृंगार कर नारी के वेश में जीवन यापन कर रहे हैं। इनका कष्ट अत्यधिक अजीब है। परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए नारी के वेश में रहने को विवश हैं। विडंबना कहें या संयोग या फिर कुछ और, बकौल चिंताहरण उनके परिवार के 14 लोग प्रेतात्मा के चक्कर में असमय काल के गाल के शिकार हो गए। 14 लोगों की असमयिक मृत्यु हो गई। 65 वर्षीय चिंताहरण का विवाह उनके माता पिता ने 14 वर्ष की उम्र में कर दिया था। विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत ही उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर 14 वर्ष की उम्र में चिंताहरण रोजी रोटी के लिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता में कहीं चले गए। तो चिंताहरण का काम ये था कि वो मजदूरों को ले जाते थे। तो जो मजदूर रहते थे तो उनके राशन के लिए वह वहीं पर एक स्थानीय बंगाली व्यक्ति था जिसकी राशन की दुकान थी। तो उनके यहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। चिंताहरण बहुत ही शांत, सौम्य और मृदुल व्यवहार के थे। तो जो जहाँ पर वो राशन लेते थे तो उनकी एक पुत्री थी। तो उस स्थानीय बंगाली ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव चिंताहरण के सामने रखा और चिंताहरण बिना सोचे समझे उन्होंने हाँ कर दी, राजी हो गए इस विवाह के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो उनके वहाँ पर रहते थे लोग, मजदूर गांव आए तो गांव में कानाफूसी हुई और उनके परिवार को पता चला कि चिंताहरण ने वहाँ पर एक बंगाली महिला से विवाह कर लिया है। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया, इस विवाह का विरोध किया। चिंताहरण परेशान हो गए। एक दिन वो बंगाली पत्नी को बिना कुछ बताए अपने गांव जौनपुर वापस चले आए। तो जब वो वापस चले आए तो बंगाली परिवार को चिंताहरण के गांव घर का तो कुछ पता था नहीं, ज़्यादा विशेष जानकारी थी नहीं। उनकी पत्नी ने इसे धोखा समझा कि शायद चिंताहरण उन्हें धोखा दे करके यहाँ से चले गए हैं। तो इस वियोग में उसने आत्महत्या कर ली, उनकी जो बंगाली पत्नी थी। फिर 1 वर्ष बाद चिंताहरण उनका मन नहीं लगा गांव में, तो वह पुनः कोलकाता गए। वहां उन्हें पत्नी के आत्महत्या की बात पता चली। स्थानीय बंगाली व्यक्ति ने बताया, जो उनके ससुर थे, कि आपकी पत्नी ने धोखा समझ करके आत्महत्या कर ली। पुनः चिंताहरण अपने गांव चले आए बहुत व्यथित मन से। और यहाँ पर उनके माता पिता ने उनकी तीसरी शादी कर दी। लेकिन हुआ यूं कि शादी के 3 वर्ष के बाद चिंताहरण बीमार रहने लगे। उनका शारीरिक स्वास्थ्य गिरने लगा और कुछ दिनों बाद उनके पिता रामजियावन, उनका छोटा भाई बड़ऊ, उसकी पत्नी इंद्रावती एवं उसके 2 पुत्र, बड़ा भाई एक था जिसका नाम छोटऊ था, तथा तीसरी पत्नी के 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियों का एक एक करके असामयिक मृत्यु का सिलसिला चल पड़ा।
चिंताहरण काफ़ी परेशान हो गए, इस तरह से जब लगातार मृत्यु का सिलसिला चला। और बीच-बीच में चिंताहरण को स्वप्न आते थे। स्वप्न में उनकी वही बंगाली पत्नी आती थी और वह स्वप्न में कभी बहुत तेज़ी से बिलखती, रोती एवं चिंताहरण को धोखेबाज बता करके तांडव करती। और उसने यह भी बताया कि जो तुम्हारे परिवार में मृत्यु का यह सिलसिला चला है, यह उसी धोखे का परिणाम है। चिंताहरण बहुत परेशान हुए और स्वप्न में ही वह अपनी पत्नी से माफ़ी की गुहार लगाने लगे। उन्होंने कई बार विनती करी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, गलती हो गई, जाने हो या अनजाने हो। तो उनकी गिड़गिड़ाहट को देख करके उनकी पत्नी का हृदय पिघल गया, स्वप्न में ही, ये स्वप्न की ही बात है। उनकी पत्नी का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने उसकी पत्नी ने एक शर्त रखी कि 16 श्रृंगार के रूप में आप मुझे अगर अपने पास रखेंगे, तो ही कुछ बात बनेगी। चिंताहरण ने भी अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्होंने हामी भरी कि हाँ, मैं आजीवन 16 श्रृंगार करके 24 घंटे में रहूँगा, लेकिन मेरे परिवार को जो बचे हुए सदस्य हैं, उनको अब बख्श दिया जाए। तब से आज तक चिंताहरण महिला के वेश में ही जीवन जी रहे हैं। हालाँकि उसके बाद मृत्यु का सिलसिला जो चला था, वह रुक गया। चिंताहरण शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो गए, लेकिन मृत्यु के भय से जो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं 16 श्रृंगार में ही अब रहूँगा, तो वह उसी प्रकार आज तक रह रहे हैं चिंताहरण। अब उनके 2 बेटे दिनेश और रमेश हैं, जो जीवित हैं और अपने पिता के साथ मज़दूरी में उनका हाथ बटा रहे हैं। तो दोस्तों, इसे अब क्या ही कहा जाए, क्या ही समझा जाए, आप स्वयं, आप सभी लोग समझदार हैं। तो आज की यह कहानी यहीं तक थी दोस्तों, यह सच्ची घटना यहीं तक थी। और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।